हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है। आई होप यू लिविंग ऑलवेज हैप्पी लाइफ विद माइंड ब्लोइंग थिंकिंग। तो स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल द माइंड ब्लोइंग इंडिया में। तो आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे भारत अंदर ही अंदर एक डिजिटल इंडिया बनने की हकीकत में शुरुआत हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला वीडियो मैजी फर्स्ट जरूर देखें, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी पॉल्यूशन के हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी इस समय भारत में लॉकडाउन की स्थिति बहुत खास बनी हुई है तथा कोरोना वायरस से यानी कि कोविड-19 से बचने के लिए पब्लिक अपने अपने घरों में बैठी हुई है और संपूर्ण भारत में सभी प्रकार के कार्य रुके हुए हैं। तो दोस्तों, यह सब सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के कारण हो रहा है, जिसे हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या समझ रहे हैं। दरअसल में वह एक बहुत ही उपयोग साधन या हम इसे माध्यम भी कह सकते हैं। भारत को बहुत तीव्र गति से डिजिटल इंडिया बनाने के लिए अब आपके मन में यह बात आ रही होगी कि कैसे। इससे तो सिर्फ हमें परेशानियों को न सिर्फ देखना पड़ रहा है बल्कि झेलना भी पड़ रहा है, किंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, जिनमें से अधिकांशतः देश लगभग कुछ देशों को छोड़कर विकसित देशों की सूची में आते हैं और कुछ देश शुरुआत से ही विकासशील देशों की सूची में आते रहे हैं और उनमें हमारा देश भारत भी शामिल है। इस प्रकार से इस स्थिति को देखते हुए एवं इस समस्या का समाधान अर्थात भारत को अब विकासशील देशों की सूची से हटाकर अब विकसित देशों की सूची में आने से अब अधिक दूरी नहीं रह गई, क्योंकि आधुनिक समय में हमारी भारतीय सरकार द्वारा कई प्रकार के ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे कि बहुत तीव्र गति से हमारे इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में मदद कर रहे हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि इंडिया की आबादी 130 करोड़ है और यहाँ की जनसंख्या दूसरे नंबर पर सब देशों से अधिक है, जिसके चलते हमारे द्वारा देखा जाता है कि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पर्यटन स्थल व बहुत बड़े बड़े महानगर स्थित हैं, जिसमें कई प्रकार के महानगर आते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, भोपाल, लखनऊ आदि बहुत हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन महानगरों में प्रत्येक दिन यानी कि 24 घंटे अर्थात पूरे महीने व पूरे साल तक यानी कि पूरे 365 दिन तक वाहनों, यातायातों व वायुयानों का आवागमन निरंतर चालू बना ही रहता है, जिसके चलते बहुत अधिक मात्रा में 130 करोड़ पब्लिक की आवश्यकताओं के अनुसार ये वाहन चलते ही रहते हैं, जिससे कि सब देशों से अधिक व बहुत बड़ी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, जिससे कि हमारे पर्यावरण की बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। जैसा कि आप लोग ने स्वयं देखा होगा कि मुंबई व दिल्ली की सड़कों में हमेशा 12 महीने वाहनों का जमाव लगा ही रहता है, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, ये जमाड़ लगा ही रहता है और इन वाहनों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल को बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित करता है और इससे भी अधिक मात्रा में पर्यावरण को हानि पहुंचती है, वह है ध्वनि प्रदूषण। इन वाहनों की पूरे 12 के 12 महीने वही ऐसी ही हालत रहती है। और तो और सिर्फ इन ही वाहनों से ही नहीं बल्कि वायुयानों की गर्जन, कंपनियों व फैक्ट्रियों में चल रही बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज़, टेलीविज़न
डीजे, जनरेटर, लाउड स्पीकर व इंसान के जमावड़े से उत्पन्न ध्वनि आदि से बहुत अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि हमारे लिए व पर्यावरण के लिए बहुत ही बेकार है। वैज्ञानिक दृष्टि से बताया गया है कि एक मनुष्य के लिए साधारण बातचीत में प्रयोग की जाने वाली ध्वनि 30 से 35 डेसिबल के बीच में होती है तथा जिसे हम बिना किसी समस्या के सुन सकते हैं व जवाब भी दे सकते हैं। अब यदि यह ध्वनि की डेसिबल मात्रा 75 डेसिबल हो जाती है तो यह असहज हो जाती है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता है, जैसे कि डीजे और भी कई प्रकार के साधन हैं। परंतु यदि यह मात्रा 150 डेसिबल हो जाती है तो मनुष्य को आत्महत्या करने की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। तो इस जानकारी को समझते हुए, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से है, व इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बताया गया है कि अभी वर्तमान समय में हम जो ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं वह 45 से 50 डेसिबल के बीच की है। यह इसलिए है क्योंकि भारत में इतना शोर 24 घंटे रहता है कि उसकी हम लोगों को एक लगातार आदत सी पड़ गई है और हम लोगों को यह महसूस भी नहीं होती है, जिससे कि हमारे कानों की मांसपेशियों पर बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियों से मनुष्य जकड़ा ही रहता है। ऐसे बहुत आधुनिक बीमारियों के कारण हम स्वयं ही हैं। और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि पूरे भारत में जो टोटल शोर लगातार हो रहा है वह टोटल 10 से 12 डेसिबल है, जिसकी हमें आदत पड़ गई है। किंतु इस समस्या के चलते इस शोर के कारण यह डेसिबल की मात्रा जो पर्यावरण में बनी ही रहती है, जो कि छोटे छोटे पक्षियों के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिसके कारण बहुत से पक्षियों को या तो देश को छोड़कर जाना पड़ता है या उन्हें स्वयं अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जैसे कि हम लोग स्वयं देख रहे हैं, गोरैया नामक पक्षी और भी कई प्रकार के पक्षी लगातार 4 से 5 वर्षों से लगातार दिख नहीं रहे हैं। कारण हम ही हैं, यह शोर ही है। लेकिन दोस्तों, हमारी सरकार व वैज्ञानिकों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लिया है तथा इस समस्या व और भी कई प्रकार की समस्याओं से अपने भारत को बचाने व भारत को एक बेहतरीन भारत व प्रदूषण रहित भारत बनाने के लिए कई प्रकार के प्रयत्नों को कर रहे हैं, जिससे कि सबसे अधिक मात्रा में कारगर लॉकडाउन रहा है तथा इससे बहुत अधिक मात्रा में सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन से हमारा देश की पब्लिक घरों में अंदर बैठी है तथा बाहरों की ओर सभी प्रकार से आना जाना बंद है, जिसके चलते सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन भी बंद है तथा समस्त वाहन बंद हैं व मनुष्यों का जमावड़ा भी नहीं लगा रहता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है। और अब वह पक्षी जो पर्यावरण से गायब हो गए थे, अब वह पर्यावरण में फिर से दिखाई देने लगे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में लॉकडाउन के प्रॉफिट्स को समझा है और भी कई प्रकार के प्रॉफिट्स हमारे भारत को हो रहे हैं। और भी कई प्रकार के प्रॉफिट्स की जानकारी के लिए कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आई होप you living always happy life with mind blowing thinkings.